हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम IRIS डेटा सेट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले उसको हम अपनी पाइथन नोटबुक में अपलोड करेंगे और हम बहुत सारा एनालिसिस करने वाले हैं ये पर्टिकुलर डेटा सेट का विद द हेल्प ऑफ पांडास। राइट, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये IRIS स्पीसीज का डेटा सेट क्या डिनोट करता है। राइट, सो एक बार मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये डेटा सेट एक्चुअल में दिखता कैसा है। राइट, मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है। अब देख पा रहे हो पहला फील्ड आईडी है। आईडी जा रहा है 1 to 150 तक। राइट, सो मतलब टोटल 150 फ्लावर्स, बेसिकली ये फ्लावर्स का डेटा सेट है, तो 150 फ्लावर्स की बात की हुई है यहाँ पे। और अगर मैं फील्ड्स देखूँ तो एक है सेपल लेंथ, फिर दूसरा है विड्थ, फिर है पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ। राइट, सो ये सेपल और पेटल क्या होते हैं वो पहले मैं आपको समझाता हूँ। सो ये यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हो कि ये जो फ्लावर है, तो फ्लावर के नीचे जो एक लीफ है उसको हम बोलते हैं सेपल, और ये जो फ्लावर का पार्ट है उसको हम बोलेंगे पेटल। राइट, सो ये दो टर्म्स है। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग टोटल 3 कैटेगरीज के बारे में बात की हुई है। राइट, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि 3 अलग अलग स्पीसीज है और उनके 50 सैंपल्स है। तो बेसिकली क्या होगा, 50 टाइम्स 3 विच इज इक्विवेलेंट टू 150, इसलिए वो 150 फील्ड्स है हमारे पास। और पैरामीटर्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक तो आईडी, वो डिनोट करेगा कौन से फ्लावर की बात है। हर एक फ्लावर के लिए हम ये 2 पैरामीटर्स के लेंथ और वेट निकालते हैं, तो टोटल 4 पैरामीटर्स हमें मिल गए। और कौन सी स्पीसीज की बारे में हम बात कर रहे हैं, टोटल 3 स्पीसीज है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम डेटा साइंस की बात करेंगे या मशीन लर्निंग की बात करेंगे। सो मैं यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करना चाह रहा हूँ, ये केगल का डेटा सेट है। कि कोड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस पर बहुत सारा वर्क हो चुका है। राइट, लोगों ने यहाँ पे डिसीजन ट्री मॉडल जो मशीन लर्निंग में आता है, या के नियरेस्ट नेबर, या रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन, या डेटा विजुअलाइजेशन, या ML एल्गोरिथम्स। राइट, सो बहुत सारा वर्क इस पे लोगों ने आगे किया हुआ है। सो हमारे लिए ये काइंड ऑफ मतलब शुरुआत है। हम क्या करेंगे कि पहले ये डेटा सेट को डाउनलोड मैंने ऑलरेडी कर लिया है, अब हम अपलोड करेंगे और देखेंगे कि पांडास से कैसे ये विजुअलाइज होगा हमारी पाइथन नोटबुक में, कैसे हम कुछ प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अभी हमारा मेन फोकस है ये डेटा सेट सपोज किसी ने मुझे दे दिया, तो कैसे मैं उसको मेरे नोटबुक में इंक्लूड करूं, राइट, अपलोड करूं, और फिर कैसे मैं अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ पांडास। राइट, कैसे मैं इसको इजीली एक्सेस कर सकता हूं, मैनिपुलेट कर सकता हूं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये काफी पुराना डेटा सेट आप देख पा रहे हो, 1936। राइट, ये ईयर में ये RA फिशर ने प्रपोज किया था ये डेटा सेट। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये मेरी नोटबुक है, मैं जाऊंगा ये फोल्डर वाला आइकॉन में, फाइल्स वाला आइकॉन में, यहाँ पे राइट क्लिक करके अपलोड पे क्लिक करूंगा। अपलोड में मेरा डाउनलोड्स में ये आ जाना चाहिए IRIS। राइट, उसको मैं यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्लिक कर दिया ओके करके। राइट, सो .csv कॉमा ऑपरेटेड वैल्यूज। राइट, एक्सेल जैसा ही दिखता है बट ये फाइल का टाइप .csv है। और अब मैं जस्ट आई को स्मॉल कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाकी डेटा सेट और फाइल तो वही है, IRIS। ओके, सो ये मेरी फाइल मेरे पास आ गई। ठीक है, या मैंने अपलोड कर दिया। अब सबसे पहले तो मैं करूँगा पांडास को यूज़ करना चाह रहा हूँ, इसलिए इंपोर्ट पांडास एज PD कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है read_csv। राइट, ये इससे हमें पता चलेगा कि कैसे हम पर्टिकुलर फाइल को रीड कर पाएंगे पाइथन में। राइट, सो हमें क्या कर रहे हैं, पांडास का फंक्शन है तो PD.read_csv, और फिर मुझे आर्गुमेंट में पास करना है वो CSV फाइल का नाम जिसको मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। तो मैं अभी ओपन करना चाह रहा हूँ, मेरे फाइल का नाम मैंने चेंज कर लिया है IRIS.csv। तो यहाँ पे वो पैरामीटर मैंने पास कर दिया कि मेरी फाइल है IRIS.csv, इसको आप ये पर्टिकुलर वेरिएबल में लेके आ जाओ। राइट, और ये अब आपको पता है ये क्या बनेगा। राइट, ये टेबल के फॉर्म में, तो ये IRIS का अगर मैं टाइप भी प्रिंट करूंगा तो वो आने वाला है डेटा फ्रेम। राइट, बिकॉज वो 2D में है। राइट, और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ IRIS, सो आप देख पा रहे हो कि बेसिकली आईडी तो है ही, पर आईडी के साथ एक आर्टिफिशियल इंडेक्सिंग लग गया है, 0 से 149 तक ये जाएगा, और ये सारे फीचर्स है। तो काइंड ऑफ पूरे की पूरी एक्सेल मेरी यहाँ पे मुझे मिल गई। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वो है कि पूरा नहीं मुझे मिल रहा है डेटा सेट। राइट, मेरा टेबल पूरा नहीं डिस्प्ले हो रहा है, बीच में ये डॉट 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 आ गया, पहली 5 रो आई, फिर डॉट 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 आ गया, और लास्ट की 5 रो आई। सो ये आपको समझना है, जब भी आप इसको प्रिंट करोगे तो पूरा का पूरा, राइट, ये लिमिटेशन है। राइट, वो नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि लेट्स से 1 मिलियन रोज भी हो सकती है, तो 1 मिलियन रोज को फिर प्रिंट कराने का मतलब नहीं है। इसलिए ये क्या करता है कि शुरू की 5 दिखाता है, लास्ट की 5 दिखाता है, और बीच में डॉट 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 करके दिखा देता है। तो पर ओवरऑल फील हमें मिल जाएगा कि डेटा कैसा दिख रहा है मेरा पर्टिकुलर टेबल। राइट,
मैं इसको और एक्सपांड भी कर सकता हूँ, राइट, और फिर मैं कुछ फिल्टर्स भी लगा सकता हूँ। यार ये ऐसे करोगे तो फिर ये काइंड ऑफ एक्सेल जैसा ही फील देगा आपको, राइट। बट अभी के लिए मैं जस्ट डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ कि नॉर्मल वे में अगर हम इसको देखना चाहे तो कैसे दिखेगा जब मैं IRIS को कॉल करूँगा तब, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए कि मुझे शुरू के कुछ रोज ही चाहिए, राइट। ये हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी देखा हुआ है। जस्ट मैं हेड पे क्लिक कर IRIS.head को कॉल करूंगा तो पहले की 5 रोज आएगी। बट ओके, सो इसको मैं एक और बार एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, पहले की 5 रोज आ गए। बट मुझे चाहिए कि पहले की सिर्फ 3 रोज ही मिले, तो मैं पैरामीटर में पास करूंगा 3। तो पहली 3 रोज में देख पाऊंगा, तो ओवरऑल फील आएगा कि कैसा है मेरा डेटा सेट। कम रोज देखोगे तो हम ज्यादा विजुअलाइज कर पाएंगे, हम फोकस कर पाएंगे कि कॉलम के नाम क्या है, राइट, कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं, राइट। थोड़ा सा मतलब विजुअलाइजेशन में आसानी रहती है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारा डेटा आप एक साथ देखो तो आप इनसाइट्स नहीं मिल पाती कभी कभी। इसलिए बेटर है कि हेड का यूज करके थोड़ा सा देख लो कि आप मतलब ओवरऑल फील ले लो कि डेटा कैसा है हमारा। हम टेल का भी कॉल कर सकते हैं। टेल को कॉल करेंगे तो लास्ट की 5 रोज आएगी, और टेल में भी मुझे लास्ट के सिर्फ 3 या 4 रोज है, लेट्स से लास्ट के 4 रोज है, तो मैं पैरामीटर पास करूंगा 4। तो इस केस में 4 रोज आ गई। आप देख पा रहे हो रो नंबर 147, 148, 149 एंड 150। सो आईडी ये 4 है, और रो नंबर 0 से स्टार्ट होगा इसलिए वो खत्म हो रहा है 149 पे। मैं अब शेप फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूं, तो मुझे ये पर्टिकुलर एरे का जो डायमेंशन है वो पूरा मिल जाएगा, डेटा फ्रेम का डायमेंशन मिल जाएगा। तो वो है 150x6। एक बार मैं इसकी टाइप भी प्रिंट करवा देता हूं ताकि आपको तसल्ली रहे कि हम जो बात कर रहे हैं वो डेटा फ्रेम ही है, राइट। सो टाइप IRIS को अगर मैं कॉल कर रहा हूं तो आप देख पा रहे हो कि हमें मिल रहा है डेटा फ्रेम, क्योंकि ये 2D में है। और जबकि मैं इसकी कोई कॉलम लेके उसकी टाइप प्रिंट करता, राइट, लेट्स से मुझे करके दिखाने दो ताकि आपको आइडिया रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं सेपल लेंथ इन सेंटीमीटर ये वाला कॉलम लेता हूँ। यहाँ पे सिंगल कोट में मुझे लिखना पड़ेगा, और ये एक्सेस के रूल्स आपको भूलने नहीं है। क्या है एक्सेस के रूल्स? कि कॉलम को तो मुझे कॉलम नाम से ही पुकारना है, राइट। कॉलम के लिए तो कॉलम नेम ही यूज करना है, और रोज के लिए मेरे पास अलग से आर्टिफिशियल इंडेक्सिंग है, तो इंडेक्सिंग का यूज करना है रो को डिलीट करने के लिए, राइट। ये रूल्स है हमारे जब हम डेटा फ्रेम की बात कर रहे थे। और अब मैं इसकी टाइप अगर प्रिंट करवा रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो सीरीज है, क्योंकि इंडिविजुअल कॉलम की डेटा टाइप सेम रहेगी, और वो हमारा है सीरीज। और जो रो है वो पर्टिकुलर रो नंबर से हमें डिनोट होगा। और ओवरऑल ये पूरा स्ट्रक्चर आपका है नथिंग बट इट्स डेटा फ्रेम। अब आगे बढ़ते हैं। मैं डिस्क्राइब फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ, IRIS.describe। सो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज है वो सबके लिए ये मिलेगा, राइट। जैसे आईडी के लिए भी कंप्यूट कर रहा है, हालांकि आईडी के लिए ये सेंस नहीं बनता, बट आईडी भी इंक्लूड हो गया है, क्योंकि आईडी एक पार्ट है ये पर्टिकुलर टेबल का, और वो भी न्यूमेरिक वैल्यूज कंटेन करता है, इसलिए तो इसकी वैल्यूज ज़्यादा सेंस नहीं करेगी। बट आप देख पा रहे हो कि क्या क्या और इंपॉर्टेंट चीज़ें कैलकुलेट होकर आ रही है। जैसे कि सेपल लेंथ इन सेंटीमीटर है, तो आपको पता चलेगा कि ये 3 डिफरेंट स्पीसीज है, तो उसमें मीन लेंथ क्या है, मैक्सिमम लेंथ क्या है, मिनिमम लेंथ क्या है, राइट। so ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती है जब हम डेटा का एनालिसिस करने बैठते हैं। सिमिलरली विड्थ के लिए भी आपके पास कुछ इंसाइट्स आएंगे कि अक्रॉस 3 डिफरेंट स्पीसीज इन 150 फ्लावर्स व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ विड्थ, राइट, एंड सो ऑन, सेपल विड्थ एज वेल एज पेटल विथ एज वेल एज लेंथ, राइट। सो ये कुछ इनसाइट्स हमें मिलेंगे ये डिस्क्राइब फंक्शन को कॉल करने से, राइट। कोई भी डेटा सेट के लिए आप ये फंक्शन को सिंपली कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई लॉग क्या है एंड लॉग क्या है। सो आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स। सो अगर आप चाह रहे हो कि आप इंडेक्सिंग का यूज करके पूरे टेबल को एक्सेस करो, देन यू शुड गो विथ आई लॉग। आई लॉग में क्या मुझे देना पड़ेगा, दोनों चीज मैं दे रहा हूँ। लेट्स से मैं कुछ रेंज दे रहा हूँ कि मुझे 0 to 4 चाहिए मेरी रोज, और 0 to 3 चाहिए कॉलम। सो आप देख पा रहे हो कि मेरी पहली 3 कॉलम्स यहाँ पे प्रिंट हो गई है, और पहली 4 रोज प्रिंट हो रही है, राइट। सो एक काइंड ऑफ सब टेबल मिलेगा, पर इसको एक्सेस करने की मेथड में मैं इंडेक्सिंग का यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आई लॉग लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। सो बेसिकली वो क्या रहा है, एक और बार समराइज करें तो पहला पैरामीटर रोज बता रहा है, तो 0 to 4 तो टोटल 4 रोज आ जाएगी, और 0 to 3 टोटल 3 रोज आ जाएगी, राइट। सो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए अप टू 4 नहीं जा रहा है। अपना इंडेक्स कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे 3 पे खत्म हो रहा है। और कॉलम के केस में अब मैं कॉलम नेम से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मेथड आई लॉग है, नॉट लॉग। जब मैं लॉग मेथड यूज करूंगा तब मुझे कॉलम नेम ही लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे आई लिखा है, तो मैं आई का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कॉलम को भी इंडेक्स के जरिए एक्सेस कर सकते हो, राइट, रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर आई
हियर, राइट। सो 0 to 3 का मतलब क्या है, आपकी कॉलम 0, कॉलम 1 और कॉलम 2, टोटल 3 कॉलम्स आपको मिल जाएगी। तो एक आपका व्यू जनरेट हो गया आपके डेटा सेट का, ऐसा बोल सकते हो आप, राइट। सो आप देख पा रहे हो कि ये मतलब ये काफ़ी हैंडी रहता है जब आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेट्स से मुझे इंटरेस्ट नहीं है बाकी के पैरामीटर्स में, बाकी के एट्रीब्यूट्स में, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि जो मेरे काम का है उसको ही प्रिंट करवाओ, और फिर मैं चाहूँ तो इसकी कॉपी भी बना सकता हूँ एक नया डेटा फ्रेम लेके, राइट। वैसा कर सकता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, सेम मैकेनिज्म में फॉलो करूँगा, बट मैं मेथड यूज़ करूँगा LOC। या LOC मतलब आई आगे मैंने नहीं लगाया, तो अब मुझे कॉलम को कॉलम के नाम से ही पुकारना है, या कॉलम को कॉलम के नाम से ही रिप्रेजेंट करना है। सो रोज के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 नंबर 9 से शुरू करो और 2 नंबर 12 तक जाओ। और आप यहाँ पे अगर बात कर रहे हो कॉलम की, तो कॉलम में आपको कॉलम के नाम लिखने चाहिए, कौन कौन से कॉलम आपको प्रिंट करवाने वो प्रिंट करवा दो। सो यहाँ पे मुझे चाहिए सेपल लेंथ सेंटीमीटर और पेटल लेंथ सेंटीमीटर, तो बस वो 2 पैरामीटर्स ही यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, राइट। एक और यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ, कुछ बीच की रोज को के लिए भी प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूँ। लेट्स से सिमिलर लगता हूँ ताकि आप डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सको। 9 to 12 के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आईडी मैं इग्नोर कर सकता हूँ, आईडी मुझे नहीं चाहिए। लेट्स से सेपल विड्थ चाहिए मुझे, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, राइट। सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर है इसलिए मैं ऐसा चेंज कर रहा हूँ। सो आप देख पा रहे हो 9, 10, 11 तक आया, और सेपल लेंथ सेंटीमीटर, सेपल विथ सेंटीमीटर, वैसे करके मैंने किया हुआ है। और यहाँ पे मैं 9 to 12 लिख रहा हूँ। सो क्या हो रहा है, 1, 2 ज़्यादा आ रही है, तो माइनर सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो लिखा होगा वो इंक्लूडेड है इन द केस ऑफ LOC, इन द केस ऑफ ILOC वो एक्सक्लूड हो जाएगा, राइट। दैट्स द डिफरेंस, बाकी सिमिलर है। ओके। सो अब कभी कभी ये भी ज़रूरत पड़ जाती है हमको कि हमें कोई पर्टिकुलर 2 या कॉलम में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि सेपल लेंथ सेंटीमीटर, इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये पर्टिकुलर कॉलम में, ये मेरे काम का नहीं है, लेट्स से मेरे एनालिसिस के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ड्रॉप कमांड का यूज़ कर सकता हूँ, IRIS.drop, और जिसको ड्रॉप करना है वो मुझे बता देना है किसको ड्रॉप करना है। सेपल विथ सेपल लेंथ सेंटीमीटर को ड्रॉप करना है, तो वो पास कर दिया। और वो कौन से एक्सिस में होगा, कॉलम तो एक्सिस 1 में ही होती है, इसलिए यहाँ पे एक्सिस 1 लिख दिया। अगर रो डिलीट करना होता तो मुझे एक्सिस 0 लिखना होता। सो इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि आपका जो डेटा फ्रेम है उसमें से ये कॉलम अब निकल जाएगी, राइट। ये देख पा रहे हो कि अब पैरामीटर्स आपके कम हो गए, राइट। ये सेपल लेंथ वाला पैरामीटर गायब हो गया, राइट, वो ड्रॉप हो गया पूरा। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे कोई रो में इंटरेस्ट नहीं है। लेट्स से मुझे रो नंबर्स मैं कोई छोटी 2 निकाल कर दिखाता हूँ। लेट्स से रो नंबर 2 मुझे नहीं चाहिए। सो मैं क्या पास करूँगा, यहाँ पे मुझे रो नंबर पास कर दिया और एक्सेस 0 लिख दिया, तो पूरी रो गायब हो जाएगी, राइट। तो आंसर में देखोगे कि तो रो नंबर 2 गायब है, राइट। अब ये रो नंबर 2 कहाँ से मिलेगी मुझे, इंडेक्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। जो आर्टिफिशियल इंडेक्सिंग जनरेट होती है जब हम ये पर्टिकुलर डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, उस इंडेक्सिंग में रो नंबर 2 मैंने डिलीट कर दिया। इसका मतलब ये ड्रॉप कर दिया, राइट। 0, 1 और फिर डायरेक्टली 3 आ गया, 2 चली गई, राइट, फाइन। नेक्स्ट, अब कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन है पांडास के, वो भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि IRIS.max, ये क्या करेगा, जितने भी पैरामीटर्स हैं अगेन न्यूमेरिकल पैरामीटर्स, उनके लिए वो मैक्सिमम वैल्यू डिराइव करके हमें दे देगा, राइट। वैसे डिस्क्राइब में आ ही रहा है, बट अगर सेपरेटली मुझे इंटरेस्ट है मैक्सिमम निकालने में, देन आई कैन कॉल दिस पर्टिकुलर मैक्स फंक्शन। देन मिन फंक्शन का भी सिमिलरली मैं कॉल कर सकता हूँ, तो वो मुझे मिनिमम दिखा देगा, जो भी न्यूमेरिक वाले पैरामीटर्स हैं उन सब की मिनिमम वैल्यूज़ क्या है। सिमिलरली मैं मीन भी निकाल सकता हूँ, तो मीन वैल्यूज़ दे देगा, और मैं मीडियन भी निकाल सकता हूँ। वैसे डिस्क्राइब में ये सारा कवर हो चुका है, बट इंडिविजुअल फंक्शंस भी है, वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। अब आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, विच इज नथिंग बट अप्लाई मेथड। सो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ DF करके IRIS की। सो अब मैं DF को अगर प्रिंट करूंगा तो मेरा पूरा डेटा फ्रेम अब DF में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करना है, एक मैंने फंक्शन बनाया, राइट। फंक्शन कैसे बनाना है हमें पता है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक पैरामीटर है, फंक्शन का नाम है हाफ, और ये पैरामीटर ले रहा है P, और ये क्या करेगा, जो भी पैरामीटर पास किया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देगा 1/2 से या 0.5 से, राइट। सो जैसे मैंने 1 के लिए पास किया तो रिटर्न करेगा ये 0.5, वैसे करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो डेटा सेट है उसमें ये जो 2 कॉलम्स है उस पर मैं कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं IRIS भी ले सकता था या DF भी ले सकता था। ये बेसिकली मैंने क्या किया, DF लेके एक बैकअप मैंने रख लिया मेरे ओरिजिनल डेटा सेट का, और अब मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ वो पूरे मैं IRIS पे कर रहा हूँ, वैसे आप समझ सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, IRIS में ये 2 कॉलम्स मैंने पास की और डॉट करके मैंने अप्लाई हाफ कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पूरे कॉलम की जो भी वैल्यूज होगी वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। आप चेक कर सकते हो 0th रो पे पहला जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू थी 5.1,
सेपल लेंथ, और यहाँ पे मैंने सेपल विथ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो सेपल विथ की बात करते हैं, सेकंड पैरामीटर सेपल विथ यहाँ पे 3.5 था, और अब ये फंक्शन को कॉल करने के बाद 1.75 हो गया। और पेटल लेंथ पहले 1.4 थी, अब ये पैरामीटर को पास किया अप्लाई करने के बाद, राइट, अप्लाई मेथड को कॉल करने के बाद, अप्लाई हाफ के बाद ये हो जाना चाहिए 0.7। तो आप देख पा रहे हो ये 0.7 हो गया। ऐसा सारी रोज के लिए हो जाएगा, राइट, ऑल द 150 रोज विल बी मॉडिफाइड, राइट। सो अब क्या हो गया कि आपका ये सेपल विथ और पेटल लेंथ सेंटीमीटर, ये दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू डिवाइड बाय 2। सिमिलरली आप स्क्वायर भी कर सकते हो, राइट, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहो वो आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे मुझे करना है डबल, तो मैंने डबल फंक्शन एक बना लिया और वो रिटर्न कर रहा है जो भी पैरामीटर है इंटू 2। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे दो पैरामीटर्स लिए सेपल लेंथ और पेटल विथ, राइट, सेपल लेंथ और पेटल विथ, और उसका क्या कर रहा हूँ इंटू 2 कर रहा हूँ, राइट। सो 5.1 इंटू 2 10.2 हो जाएगा, राइट। सो ये हो गया, राइट। और पेटल विथ में भी चेंज होगा, पेटल विथ आप देखो तो पेटल विथ 0.2 है, 0.2 इंटू 2 हो जाएगा 0.4, राइट। सो पहली रो की अगर हम चेक करें तो 10.2 है और यहाँ पे 0.4 आ गया। ऐसे सारी रोज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। को और फंक्शन है सॉल्टिंग भी कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, IRIS डॉट सॉल्ट वैल्यूज, और आप कोई पर्टिकुलर पैरामीटर यहाँ पे पास कर सकते हैं, वो पैरामीटर के बेसिस पे सारी रोज सॉल्ट हो जाएगी, राइट। जैसे यहाँ पे जो एक्सेल में जैसा हम कर रहे हैं फिल्टर और सॉल्ट, वो सारी चीजें यहाँ पे भी हम कर पा रहे हैं, राइट। सो बेसिकली हम क्या होगा, वैल्यू सॉल्ट हो जाएगी बाय दिस पर्टिकुलर पैरामीटर, राइट। सो ये एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन है। इसके अलावा इसमें आप पांडास में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप इन प्लेस करके एक एक्सरसाइज में आपको एक छोटी सी चीज़ पूछ रहा हूँ, आप इसका सर्च कर सकते हैं गूगल पे और देख सकते हो कि इन प्लेस ट्रू और वर्सेस इन प्लेस फॉल्स, इन दोनों में क्या अंतर है, राइट। सो बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा जब हम मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, वो मॉडिफिकेशन हमारे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में हमें रखने या नहीं रखने, उसके लिए ये दो वैल्यूज, मतलब ये दो असाइनमेंट्स हमें हेल्प करेंगे। थैंक यू।